नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा चौधरी, एडिटर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। आज बहुत दिनों बाद या एक साल बाद लगभग हम आपके फिर से सामने आए हैं कुछ अच्छी सी स्टोरी लेकर। और ये स्टोरी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करती हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक न्यूज़ चली थी नेशनल मीडिया पे कि एक बंदा, गुजरात का बंदा जिसका नाम किरण पटेल था, अचानक से कश्मीर में Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी लेके चला जाता है और उसको पूरी सुख सुविधाएं मुहैया करा दी जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द्वारा, बिना कुछ जानकारी के। बाद में पता लगता है कि वो एक भगोड़ा था और उसको वो एक बहुत बड़ा चीटर था जिसपे सेक्शन 420 और बाकी अन्य धाराएं लगाई गई। उसने कैसे ये काम किया इतने बड़े लेवल पे, ये मीडिया नहीं दिखा रहा है और आगे की रिपोर्टिंग भी मीडिया नहीं कर रहा है। एक कहावत है, एक काम होता है मीडिया में फॉलोअप। तो किसी मीडिया ने स्टोरी को इतने बड़े सिक्योरिटी ब्रीच को फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं समझी। आइए हम इसको विस्तारित रूप से देखते हैं। कुछ नए तथ्य हमारे सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशंस के पास, एक्सक्लूसिव, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, गांधीनगर से दिल्ली तक 5 रसूखदार लोगों के लिए ये बंदा किरण पटेल काम करता था। ठीक है, मौखिक रूप से दिल्ली से कश्मीर में ये बता दिया गया कि हमारा एक ऑफिसर आ रहा है, इसको पूरी सिक्योरिटी और गाड़ियां मुहैया कराई दिया है, और उसी हिसाब से फिर चीज़ें आगे बढ़ती रही। आइए देखते हैं कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी। Z+ सिक्योरिटी में घूमने वाले महाठग किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ गई। उनसे पूछताछ में पुलिस और इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता लगा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद किरण वहां खास लोगों के लिए जमीनें और बागान तलाशने में जुटा था। बागान मतलब सेब के बागान। इन रसूखदार लोगों में कुछ कारोबारी थे, कुछ नेता थे, कुछ ऑफिसर्स थे ब्यूरोक्रेसी के, और वहीं गांधीनगर से नई दिल्ली तक 5 पावरफुल किरदार ऐसे थे। याद रखिएगा, 5 पावरफुल किरदार ऐसे थे जो किरण को हर तरह से मदद देते थे और मुहैया कराते थे दूसरी जगहों पर। और एजेंसीज जो है, हालांकि उनके पास शायद जानकारी है इन 5 लोगों की, लेकिन वो ये इंफॉर्मेशन साझा नहीं कर रही। तो गांधीनगर के एक बड़े होटल में सितंबर 2022 में एक खास मीटिंग में इस ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया। इसी बैठक में 5 पावरफुल किरदारों ने किरण को कश्मीर के विभिन्न इलाकों में जाकर काम की जमीन और सेब के बागान स्कैन करने का काम दिया। यह भी तय किया गया कि घाटी में निवेश के लिए बड़े ग्राहकों को भी तलाशा जाए ताकि एक साथ ज्यादा से ज्यादा डील कराई जा सके। तो ये तो हो गई। वहां पे क्या हुआ था, किरण पटेल की पत्नी मालिनी पटेल को जब ये पूछा गया, जब पूछताछ में ये जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने स्वीकार किया कि साउथ कश्मीर में सेब के बागान खरीदने के लिए पार्टियां ढूंढने का काम इनको दिया गया था। याद रखिएगा, दिया गया था, मतलब ये अपने आप नहीं कर रहे थे, इनको ये काम दिया गया था। किरण 27 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर पहुंचा। किरण पटेल, उसे बारामूला, शोपिया और पुलवामा जैसे सेंसिटिव इलाकों में जाना था। इसलिए दिल्ली में बैठे पावर जोन ने टेलीफोनिक संदेश से उसे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दिलाई और फर्जी तरीकों से PMO का लेटर पैड भी बनवा दिया। हालांकि सेंसिटिव जोन होने के लिए विशेष सुरक्षा की अनुमति की फाइल राज्य के मुख्य सचिव तक जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किरण ने बारामूला, शोपिया का दौरा करने के बाद फरवरी के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस ऑफिसर और भाजपा से जुड़े कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की। तब उसने एडिशनल सेक्रेटरी PMO का लिखा हुआ विजिटिंग कार्ड भी शेयर किया, जिसमें लिखा हुआ था कि वो एडिशनल सेक्रेटरी है PMO में। 2 साल से कश्मीर में हुई सभी लैंड डीलों के कागज तलब किए गए हैं अब, जबकि इतना बड़ा एक काम हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 2 साल में हुए सभी जमीन सौदों की रिपोर्टें तलब की है। अभी कहा जितनी ज़मीनों के सौदे हुए उनकी क्या प्रक्रिया रही है
उससे जुड़े हुए लोगों के बैकग्राउंड आदि निकलवाए जाएंगे। ये सारी रिपोर्ट अगले 15 दिन के अंदर पीएमओ को सौंपी जानी है। हम आशा करते हैं कि इस पर कुछ कठोर कार्यवाही आगे हो। तो अगले दिन में पावर सेंटर से कुछ चेहरे बेदखल हो सकते। गांधीनगर और दिल्ली की सत्ता गलियारों की मिली जानकारी के मुताबिक अगले 10 से 15 दिनों में पावर सेंटरों में बड़े पैमाने पर कार्यवाही हो सकती है। कुछ बड़े चेहरे पावर सेंटर से बेदखल किए जा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में मिली ताकत का दुरुपयोग किया है। अच्छा, गुजरात में किरण पटेल के ऊपर ये सिर्फ ऐसा एक बड़ा काम नहीं किया कश्मीर में जाके, इनके ऊपर गुजरात में भी काफ़ी 420 के केसेस हैं। गुजरात में किरण पटेल पर 7 अगस्त 2019 को रावतपुरा बड़ोदरा में मुकदमा 0064/19 दर्ज हुआ, जिसकी धारा सेक्शन 114, 294, 406, 420, 507 है। इसके पहले नरोडा पाटिया में 24 फरवरी 2017 को केस दर्ज हुआ और इसमें भी दफा 420 के साथ 406, 120 बी है। अरावली के बायड़ थाने में 22 अगस्त 2018 को दर्ज केस में भी धारा 420, 406 और 120 भी लगाई गई। यानी कि ये किरण पटेल जो है, जो जेड कैटेगरी सिक्योरिटी लेके कश्मीर में घूम रहा था, वो कोई नया खिलाड़ी नहीं है। उसको ये पावर कॉरिडोर से बहुत पहले से हेल्प मिल रही है। 2017-19 में भी इसके ऊपर केसेस रजिस्टर किए गए। तो Z+ कैटेगरी सिक्योरिटी लेके इतने बड़े लेवल पे ये काम हुआ है कि लोगों को भी पता नहीं है कि इतना बड़ा स्कैंडल हुआ कैसे, वो भी कश्मीर जैसी सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव जगह। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार भी आप शेयर कर देंगे तो कम से कम 2 लोग इसे देख पाएंगे और इस इतनी बड़ी स्टोरी को, इतना बड़ा बूफअप को, जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है कश्मीर की, उसमें कितना बड़ा एक डेंट लगा है, इसको नेशनल मीडिया छुपाने की कोशिश कर रही है। कृपया इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके कि 5 बड़े लोगों का हाथ इस बंदे के ऊपर था जो गुजरात से था और उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं फॉर द रीजंस बेस्ट नोन टू देमसेल्व्स। हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर करें। धन्यवाद।